हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने उत्तीर्ण क्लासेस के इस चैनल पर। और आज आपके लिए हम कक्षा 10th का जो है क्लास 10 का वो वास्तविक संख्या चैप्टर से जुड़े हुए कुछ बेसिक सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं और आज उसका बिल्कुल बेसिक क्लास होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे एक लाल बटन होगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चालू करेंगे। और सबसे पहला चीज क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे क्या, प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, तो प्राकृत संख्या के बारे में। ठीक है, प्राकृत संख्या के बारे में। तो देख लीजिए, प्राकृत संख्या हम लोग क्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट होकर के, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर के, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। कहाँ तक जाती हो, तो अनंत तक जाती हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए तो प्राकृत संख्या में क्या बोला जा रहा है कि वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ हो। कहाँ से प्रारंभ हो, एक से प्रारंभ हो, उसके बाद कहाँ तक जाए, अनंत तक। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे में हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, आप जितना दूर तक इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। बहुत ही आसान है। और यहाँ पे जैसे में उदाहरण, प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होगा, तो एक से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, एक से। ठीक है, तो चलिए अगर प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा तो अब थोड़ा सा चलते हैं इसके बाद, प्राकृतिक संख्या के बाद किस संख्या पर चलेंगे, तो प्राकृतिक संख्या के बाद चलते हैं सम संख्या पर। कौन संख्या पर, सम संख्या पर। ठीक है, सम, उसके बाद क्या है, संख्या। कौन संख्या, तो सम संख्या। ठीक है, अब ये सम संख्या क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। क्या है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि वैसी संख्या जो दो से पूरा क्या लग जाए, तो भाग लग जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि सम संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा उसमें क्या लग जाए, भाग लग जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सम संख्या का कुछ उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो उदाहरण हम यहाँ पे लिखते हैं, उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण। तो उदाहरण में आपका देख लीजिए क्या होगा, जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 16 और इसी तरह से डॉट डॉट, आप जितना दूर तक चाहें मर्जी आप उतना दूर तक इसको लिख सकते हैं। सम संख्या का खासियत क्या है कि ये 2 से पूरा कट जाएगा। अब देखिए 2 से पूरा कैसे कटेगा, 2 से अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे ये कट जाएगा। 2 से अगर हम 4 में भाग देते हैं तो ये 2 बार में कटेगा। अगर 2 से इसको भाग देते हैं 3 बार में कट जाएगा। अगर 2 से हम 8 में भाग देंगे ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब कि
वैसा संख्या जिसमें कि भाग अगर हम 2 से दें तो पूरा पूरा कट जाए, शेष नहीं बचे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। ठीक है, तो 2 संख्या हम लोग देख लिए, प्राकृतिक संख्या और सम संख्या। अब आते हैं एक संख्या और है इसमें, जिसका कि नाम है विषम संख्या। जिसका नाम क्या है? तो विषम संख्या। इस दोनों को हम मिटा देते हैं। चलिए, तो अब अगला संख्या हम लेते हैं एक, क्या सम संख्या हो गया, अब लेते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब क्या लेंगे हम लोग? तो विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, इसका अगर हम परिभाषा देखें तो इसमें क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, देखिए तो विषम संख्या क्या है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? विषम संख्या। सम संख्या में क्या था कि 2 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाता था, लेकिन विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अब देखिए, जैसे में अगर हम उदाहरण इसका देखें, उदाहरण, तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। तो अब देखिए वैसा देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 हो जाएगा क्या? विषम संख्या। उसके बाद क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या होगा? 5 हो जाएगा। 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद हो जाएगा 13। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, आप जितना दूर तक चाहें उतना दूर तक इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम 1 में 2 से अगर इसको भाग देते हैं तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 3 में हम 2 से भाग देते हैं तो ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या का मतलब जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया विषम संख्या। अब विषम संख्या के बाद एक संख्या और आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब ये पूर्ण संख्या के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है? 0 से अनंत तक। 0 से जिसका शुरुआत होता है, जिसका शुरुआत किससे होता है? 0 से प्रारंभ होने वाली प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? कहते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या जो है इसमें क्या होता है कि इसमें 0 से शुरू होगा। कहाँ से होगा? 0 से। उदाहरण के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उदाहरण में देखेंगे तो सबसे पहले सबसे आगे क्या होगा? पूर्ण संख्या में 0 होगा हमारा। 0 के बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप जितना दूर तक चाहे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? पूर्ण संख्या। क्या हो गया आपका? ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के बाद अगला एक संख्या आता है, पूर्ण संख्या के बाद क्या आएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं हम। चलिए, इसके बाद क्या है? अब हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, या क्या होगा? रूढ़ संख्या। ये दोनों जो है एक ही है। अभाज्य संख्या बोलिए या रूढ़ संख्या, दोनों क्या है? एक ही है। इसका परिभाषा क्या होगा? इसमें हम लोग बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और
एक और स्वयं, एक और स्वयं या खुद के अलावे किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? तो अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभाज्य संख्या हम लोग या ऋण संख्या किसको बोलेंगे? जो एक और खुद के अलावा और किसी से ना कटे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? अभाज्य संख्या। अब देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें यहाँ उदाहरण, ठीक है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो उदाहरण में क्या होगा? जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2, क्या लेते हैं? 2। तो 2 देखिए, 2 जो है एक ऐसा संख्या है जो 1 से भाग लगेगा और उसके बाद किससे इसमें भाग लगेगा? 2 से। और इसके अलावा, ये दोनों के अलावा 2 जो है और किसी से विभाजित नहीं होगा। 2 के बाद अगर हम 3 लेते हैं, 3 में भी देखिए, 3 में भागा कितना से लगेगा? 1 से, और उसके बाद दूसरा क्या है? 3। इसके अलावा और ये किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेते हैं 5, तो 5 में भी आप देखिए, 5 में भी क्या होगा? ये भागा लगेगा 1 से और दूसरा भागा लगेगा किससे? 5 से। बीच में किसी से भी ये भाग नहीं लगेगा। फिर लेते हैं हम क्या? 7। तो 7 जब लेंगे तो ये भी भागा लगेगा केवल 1 से और उसके बाद कितना से लगेगा? 7 से। उसी तरह अगर हम ले लेते हैं 11 को, तो 11 से क्या होगा? 11 से यह केवल 1 से और फिर किससे भाग लगेगा? 11 से। तो कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या क्या है? कि जिसका मतलब गुणनखंड केवल 2 हो, या वो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो है कुछ उदाहरण जो है, इसमें आप समझ गए होंगे अच्छे से कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या क्या है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे। ठीक है, तो इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद अब कौन सा संख्या आएगा? ऋण संख्या। अभाज्य संख्या के बाद क्या आएगा? तो अभाज्य संख्या के बाद आपका आएगा भाज्य संख्या। ठीक है, कौन सा संख्या आएगा? तो अभाज्य संख्या के बाद आ जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए, इसके बाद अब एक संख्या क्या है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? तो अभाज्य के बाद आएगा भाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए, ये भाज्य संख्या जो है ये क्या है? ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। इसमें क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा और किसी से विभाजित हो जाए। ठीक है, एक और खुद के अलावा और किसी और संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। तो विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। भाज्य संख्या क्या है? एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, उसके अलावा और किसी संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, मतलब कि पूरा भाग लग जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण इसका बहुत ही तगड़ा है। उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण में जैसे में ले लेते हैं 4।
उदाहरण में क्या ले लेते हैं 4। अब देखिए 4 में हम भाग देंगे कितना से, 1 से अगर भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से अगर भाग देते हैं फिर भी कट जाएगा, और 4 से भी अगर भाग देते हैं तो इससे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, भाज्य संख्या का उदाहरण। 4 के बाद अगर 6 लेते हैं तो 6 को देखिए, अगर 6 में हम 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 से भी भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 3 से भी क्या होगा, कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है संख्या 4, 6, उसके बाद 8, अगर 8 भी एक उदाहरण में हम ले लेते हैं 8 भी, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, और फिर किससे कटेगा, 8 से कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है 4, 6, 8, ये सब जो संख्या है ये भाज्य संख्या का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये सब किसका उदाहरण है, भाज्य संख्या का। चलिए उसके बाद चलेंगे अगले संख्या की और। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में, तो पूर्णांक संख्या के बारे में। ये पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए समस्त ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी समस्त ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 0 के बाद अगर इधर लेंगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहेंगे, दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं अगला संख्या के और परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। देखिए संख्या का उदाहरण क्या होता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय, और उसके बाद क्या लिखेंगे, संख्या कहते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिखे जहां q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए इसको कि इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, इसका कुछ उदाहरण, उसके बाद इसमें थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इसमें एक चीज और आपको देखना है, जहां q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या होगा, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद -1, -5, ये सभी जो है वो परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। फिर यहाँ 3/4, फिर हो जाएगा 7/8, फिर हो जाएगा 11/12, यानी ये सब जो है वो किसका उदाहरण है, परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। ये सब किसका उदाहरण है, परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। एक संख्या और लिख लीजिए, -13/14। तो ये सब संख्या जो है, ये सभी संख्या किसका उदाहरण है, तो आपका परिमेय संख्या का उदाहरण है।
ठीक है। परिमेय संख्या के बाद अब चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बाद आगे अब चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। उसके बाद अब अगला जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और उसके बाद क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका उदाहरण क्या होगा, तो देख लीजिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां क्या होगा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं, उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदाहरण में जैसे में हो जाएगा क्या, रूट अंदर 2, रूट अंदर 3, रूट अंदर 7, रूट अंदर क्या हो जाएगा 11। ये सब हमारा किसका उदाहरण है, ये सब जो संख्या है ये किसका उदाहरण है, तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, वास्तविक संख्या एक बचा हुआ है लास्ट में, उसको देख लेते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक, उसके बाद क्या होगा, संख्या, वास्तविक संख्या। इसमें क्या है, इसको देख लीजिए, इसका परिभाषा में चलिए, तो वास्तविक संख्या क्या है, इसमें क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है। क्या होता है, मिलकर बना संख्या, वो कहलाता है क्या, तो वास्तविक, और उसके बाद क्या होगा, संख्या। अब यहाँ पे देखिए, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट अंदर 2, रूट अंदर 3, उसके बाद -2, -5, उसके बाद लिख सकते हैं क्या, 6, 7। यानी जो उदाहरण में है ये आपका उदाहरण। इसमें क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। और उसके बाद देखते हैं फिर, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।